हेलो दोस्तों, मैं आपका राहुल सर फिर से लेकर आया हूं न्यू वीडियो जिसके अंदर हम एरर फाइंडिंग सॉल्व करेंगे। एरर फाइंडिंग सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो है ये। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं। ठीक है, इसमें मैं आपको रूल समझाऊंगा अच्छे से, कौन कौन से रूल होते हैं और उन रूल्स से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सेंटेंस में एरर है या नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया हुआ है ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसकी पहचान क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है। देखो, जिन वाक्यों के अंत में अगर आता है चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, ली है, दी है, आया है, गए हैं। ठीक है, तो ये सभी सेंटेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सब्जेक्ट सेंटेंस होते हैं। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ये कंफ्यूजन होगी कि हैज किसके साथ लगाए और हैव किसके साथ लगाए। तो ये भी मैंने बताया कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी ही, सी, इट, एनी, वन नेम होगा तो उसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, यू, वी, दे या मोर देन वन नेम है तो हैव आएगा। ठीक है, इस रूल को याद रखना है। रूल याद तो एरर आपके सामने आपकी नजर से बच नहीं सकता। ठीक है, अब हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे सेंटेंस है वह यहाँ आया है, वह यहाँ आया है, तो इसके अंदर देखो सब्जेक्ट क्या है, वह है। वह को हम क्या बोलते हैं, ही। अब मैंने बताया जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कम, केम, कम, और यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट, ही हैज कम हियर। ठीक है, सेकंड है हमारा, सेकंड सेंटेंस उन्होंने काम पूरा कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने। तो उन्होंने का मतलब क्या होता है, दे। अब दे के साथ क्या आता है, हैव आता है। मैंने ऊपर बताया दे के साथ क्या आएगा, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिनिश द जॉब। तो इस तरीके से अफर्मेटिव फॉर्म में सेंटेंस आपका रेडी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म में क्या होगा, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, हैज, हैव है, वही रूल, हैज लगेगा सिंगुलर के साथ, हैव लगेगा प्लूरल के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वह वहां नहीं गया तो वह के लिए आ गया ही के साथ आ जाएगा हैज, और हैज के बाद लगेगा नोट क्योंकि हमारे फॉर्मूले में नोट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन आ गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो ही हैज नॉट गॉन देयर। उन्होंने खाना नहीं खाया है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ गया, उन्होंने। अब उन्होंने के साथ क्या लग जाएगा, दे बने। उन्होंने किसे बोलते हैं, दे को बोलते हैं। दे के साथ लगता है हैव, नोट हमारा फॉर्मूले का आ गया, इटन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये हमारा सेंटेंस बन गया नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, लिख लेना, ये नोट कर लेना। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेटिव फॉर्म क्या होती है, क्वेश्चन वाली, प्रश्नवाचक। ठीक है, अब इसका रूल क्या कहता है, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम ऐसे ही अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उससे पहले हैज आ जाएगा, प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। इसमें एक चीज और आती है, WH फैमिली। कौन सी फैमिली, WH फैमिली। WH फैमिली के बारे में इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ WH फैमिली क्या होती है। हाउ, व्हाट, वेयर, हु, विच, व्हेन, ये सभी क्या है, WH फैमिली है। तो अभी देखो हमारे सेंटेंस दे दिया, ये सेंटेंस दे दिया इन्होंने कि वे कब बाजार गए। अब यहाँ पर क्या हो गया, कब आ गया, कब। तो कब के लिए यूज किया अगर हमने, WH फैमिली, पहले आ गई WH फैमिली। अब इसमें देखना है हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, वे यानी कि दे। अब दे से पहले क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रही है मैंने, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। रूल ध्यान रखना, अपने आप फटाफट से एरर फाइंड करने सीख जाओगे। अब देखो हम एरर फाइंड करेंगे यहाँ पे, और जो एरर फाइंड करता जाए वो कमेंट में बताते जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट में बताते रहना। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर है सी हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क टुडे। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब, और फिर देखो वर्ब। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है सी के साथ क्या है, हैव, यानी ये हमारा क्या हो गया, एरर हो गया। इसकी जगह क्या आएगा, कमेंट में बताओ।
बताओ बताओ जल्दी, इससे पहले मैं बता दूं आप बता दो। हैज, क्या आ जाएगा? हैज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट हम सेंटेंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं आई, सब्जेक्ट देखना हमने, आई हैज फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट ऑलरेडी। तो आपने देखा सब्जेक्ट आई है, प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगा? हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसकी जगह हैज की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पर हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। अब हम क्वेश्चन करते हैं थर्ड। देखो ये कह रहा है दे, क्या कह रहा है? दे हैज गॉन, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। प्लूरल है तो हमारे साथ प्लूरल में क्या आएगा? यहाँ पे हैज के बदले क्या आ जाएगा? हैव आएगा। ये हमारा एरर है यहाँ पर, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई, यानी ये दोनों चीज ठीक है। यहाँ पे हमारा एरर आ गया, तो एरर की जगह हैज की जगह क्या आएगा? बताओ कमेंट में, फटाफट बताओ क्या आएगा? हैव आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। फिर हमारे साथ ही के साथ हैज आ गया। अब हम देखो तीन चीज चेक करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है यहाँ पे, नहीं दी। ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यानी एरर इसमें हो गया। राइट, यहाँ क्या आएगा? रोट, राइट रोट, रिटर्न, क्या आ जाएगा यहाँ पर? रिटर्न आ जाएगा। WRITTEN, रिटर्न। तो ये एरर हमारा, एरर हमने पकड़ लिया इसमें। ये हमें दिया हुआ है वी। अब हम मेरा क्या बताया? सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, हेल्पिंग वर्ब देखो और मेन वर्ब देखो। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? हैज है, यानी हमारा एरर ये रहा। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, इसमें सीन है, यानी ये दोनों चीज हमारी ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हैज की जगह क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर अच्छा लगे, मन करे किसी और को सिखाने का, कि आपका कोई भाई यार दोस्त सीख जाए, तो वीडियो को शेयर भी कर देना, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो वही रूल हमें फॉलो करना है। पहले देखना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यहाँ पर हमारा हैव आ गया, यानी हमारा एरर आ गया। अब यहाँ पर आप बताओ क्या आएगा? हैज आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। फिर हमने देखा इसमें सब्जेक्ट के साथ हैव है, यानी ये दोनों चीज ठीक है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं गड़बड़ किसमें होगी? इसमें होगी। फिर अब यहाँ पर दे रखा है डिड, तो डिड किसकी है? डू की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या आएगा? डन। क्या आ जाएगा? डन, डू डिड डन। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, डन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है द टीचर। टीचर है, क्या है हमारा? सिंगुलर है, और यहाँ पर दे रखा है हैव, तो यानी ये हमारा गलत है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ओके है। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? हैव की है, क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। यही हमारा एरर है इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे देखो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, हमारा एरर यही से मिल जा रहा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। फिर हमारा सब्जेक्ट है रिया। रिया सिंगुलर है, सिंगुलर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अबाउट है, और यहाँ पे हमारा क्या हैव है, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए? कमेंट में बताओ फटाफट क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए। देखो आपसे पहले मैंने लिख दिया। ठीक है, समझ में जिसको आ जाएगा वो कमेंट करो। इससे अगला वाला ट्राई करो। आप देखो देखो जल्दी से बताओ, मेरे बताने से पहले देखो ट्राई करके। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? दे है, यानी प्लूरल है, और यहाँ पर वर्ब की, अब दे है और इसके साथ हैव है, यानी ये दोनों चीज ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? वेंट है, गो वेंट गोन। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, होनी क्या चाहिए थी? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गोन। देखते हैं किसने सबसे पहले रिप्लाई किया, मेरे से पहले किसने बताया? बताया किसी ने? देखते हैं आगे, मैं चेक कर लूंगा कमेंट में किसने बताया होगा। अब ये देखो हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रैक्टिस के लिए। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा ही के साथ क्या आना चाहिए? वर्ब थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पर यार है, पता चल गया साहब। क्या आ जाएगा यहाँ पे? बताओ कमेंट में।
मैं इतना लिख रहा हूँ, उससे पहले कमेंट में वो लिख दो। देखो मैंने लिख दिया, पहले हैज आ गया। सेकंड देखो, इसमें क्या सब्जेक्ट हमारा वी है, हेल्पिंग वर्ब हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर यहाँ पे एरर आ गया, क्या आएगा इसकी जगह पे, बताओ फटाफट, क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसके अंदर आ गया, यहाँ पर क्या होगा, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यहाँ पर क्या सेकंड फॉर्म दे दी, क्या आना चाहिए यहाँ पर, ईट एट ईटन आना चाहिए, क्या आना चाहिए था, ईटन। ठीक है, तो ये एरर है यहाँ पे, आपको सही वहां नहीं करना है, आपको तो सिर्फ एरर फाइंड करना है कि भाई इसमें ये एरर है। लेकिन अगर सही करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए भाई ये सही होगा ऐसे। ठीक है, क्या आना चाहिए पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, एरर फाइंड करना ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे देखो ये आई है, आई के साथ हैज है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रीड की थर्ड फॉर्म यही होती है। अब यहाँ पर आई के साथ क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैव आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये हमारा लास्ट है, दे के साथ क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, हैव आना चाहिए। अब आपको पता है हैव आना चाहिए, यहाँ पे एरर हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव आएगा। ठीक है दोस्तों, अब से पहले मैं प्रेजेंट टेंस की 2 वीडियो डाल चुका हूँ, ये मेरी तीसरा वीडियो है जिसमें मैंने एरर फाइंडिंग और सेंटेंस बनाने बताए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय।